हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो कि हमारा चैनल है धारा रियल एस्टेट, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष ज़मीन संबंधी बातें, जो कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। आज नए वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ विशेष ज़मीन संबंधी जो बातें हैं उनके बारे में, जिसमें ज़मीन जो भी है, अब जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आप प्लाट लिखाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रूर ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम नए चैनल में आपको ये बताने जा रहे हैं कि प्लाट के बारे में सावधानियां कैसे बरतें, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ज़मीन खरीदते समय सावधानियाँ जो ज़मीन खरीदते वक्त टाइटल की जांच ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि सब रजिस्टर के दफ्तरों में खोज करें। तीसरा, ज़मीन खरीद के लिए पब्लिक नोटिस। और चौथा है पावर ऑफ अटर्नी। पांचवा है भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन। छठा है ज़मीन खरीद के लिए अप्रूवल और परमिशन। सातवां है ज़मीन खरीद में टैक्स और खाता। आठवां है ज़मीन की अवधि। ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ध्यान ज़रूर रखें। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, धारा रियल एस्टेट में आपका स्वागत है, इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको हम बताने वाले हैं, सबसे अच्छी बात है कि देखिए, ज़मीन खरीदने का अगर प्लान है तो इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखें, जो कि आपके भविष्य में नहीं होगी कोई भी परेशानी, ठीक है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें और विशेष ध्यान रखें। इसके पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ज़मीन खरीदने के लिए कोई भी प्लान अगर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, जो कि इन्हीं खरीदते समय बातों का विशेष गहनता से क्या करनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी तरीके कोई परेशानी ना हो आपको भविष्य में, जिससे आप उन सारी दिक्कतों से क्या हो बचे रहें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि हर शख्स का एक सपना होता है, जो कि आपके पास देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने का कोई, या फ्लैट के दौर में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आम तरीके से ज़मीन खरीद लेते हैं और घर बना लेते हैं, ताकि उनको पसंद के हिसाब से अपना घर भी बना सके। अगर इस तरह की ज़मीन जो आप खरीदते हैं, बहुत सारे प्लाट बना रहे हैं या, तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए और सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन खरीदते समय बहुत सारी गहनता से क्या करनी चाहिए, आपको जाँच कर लेनी चाहिए, जो आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से कि क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ज़मीन की टाइटल की जांच करनी चाहिए, ठीक है। यानी ज़मीन खरीदते वक्त आपको टाइटल की ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए, कि इस बात भी अब निर्भर करता है कि किस शख्स से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कौन इसको बेच रहा है, ठीक है। तो बेचने वाला जो है वह प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, उसके पास सारे जो अधिकार है, ज़मीन के दस्तावेज हैं, तो काफ़ी जटिल होते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से आप दस्तावेजों की क्या करें, किसी वकील से, एडवोकेट से उसकी जांच करवाएं और उसके बारे में प्रॉपर्टी की रसीदों की जांच करवा लें, ठीक है। इस तरह से आप कंफर्म हो लें कि जो भी हमें ज़मीन है वो सही है कि क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं, कम से कम 30 वर्षों के लिए टाइटल का भी ज़रूर पता लगाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए, सब रजिस्टर की भी दफ्तर में आप खोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी अधिग्रहण किए जाने वाली जो भूमि है, इनके संबंध में जो लेन देन है, ठीक है, तो इसके हम यानी उस भूमि का स्वामित्व में देखा जाए तो परिवर्तन या जो कानूनी जो भी कुछ है, ठीक है, यानी कोई बकाया वकाया तो नहीं है, किसी तरीके कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रार के दफ्तर में आप से आसानी से इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका है, ज़मीन खरीदने के लिए पब्लिक नोटिस। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अखबारों में खरीदी जाने वाली भूमि जो प्रस्तावित होती है, तो भूमि पर किसी भी दावे या आमंत्रित करने के लिए पब्लिक नोटिस देना चाहिए, ठीक है। जिससे यह पता लग जाता है कि ज़मीन पर किसी भी थर्ड पार्टी का अधिकार तो नहीं, ठीक है, जिसकी भी जांच आपको आसानी से कर लेनी चाहिए। इसके अगला होता है पावर ऑफ अटर्नी, यानी ज़मीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटर्नी
POA या के जरिए भी क्या होती है, बेची जाती है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी की अच्छी तरह की जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रॉपर्टी कहीं बेची तो नहीं गई है, ठीक है, जिससे आपको ख़रीदने में कहीं ऐसा आगे चल कोई इस तरह का कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो समय के भीतर ही इस सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, दस्तावेज पर हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिससे आगे चल के इसमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। इन सारी परिस्थिति को ओर से आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे है दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। देखिए, तो दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में यानी भूमि के लेन देन से जुड़े जो भी टाइटल वगैरह होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो सही है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको ज़रूर जांच लेनी चाहिए, ठीक है। यानी जो भी है इसके वेरिफिकेशन में ओरिजिनल जो होता है, विक्रेता ओरिजिनल के साथ कोई भी थर्ड पार्टी या राइट नहीं बनाए, ठीक है ना। यानी सौदा क्या होना चाहिए, पूरा होने के बाद भी ओरिजिनल दस्तावेजों को ज़रूर ले लें, ठीक है। इसके आगे होता है ज़मीन खरीदने के लिए अप्रूवल और परमिशन। यानी जो भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी वो प्रॉपर्टी ज़मीन पहले ढांचे या इमारत हो जो भी उसमें पहले का बना हो, तो यह जांच कर लेना चाहिए कि अनुमोदित योजना, आवश्यक अनुमति और NOC सही या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जांच लेनी चाहिए। अगला हमारा है प्रॉपर्टी टैक्स। यानी देखिए, ये जो होता है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें ये ज़रूर जांच लें कि जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ट्रांसफ़र की तारीख तक किया जा चुका है या वेरिफिकेशन के लिए भी भुगतान की मूल रसीद जो है वो तैयार है। ये भी पता लगाएं कि वेंडर के नाम पर खाता मालिक के नाम से दर्शाती रेवेन्यू रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से जाँच लेनी चाहिए। अगला है ज़मीन खरीद के लिए स्थानीय नियम। देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो नियम बनाए गए हैं, तो सारी नियमों के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो जहाँ भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ के नियम, स्थानीय जो नियम होते हैं उनके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो ज़मीन खरीदते वक्त देखा जाए तो उस इलाके में स्थानीय जो कानून नियम हैं तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, पहले जान लेना चाहिए। भूमि खरीदते वक्त किसी भी तरह के किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें है कि कहीं ज़मीन गिरवी तो नहीं रखी गई है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है कि लोग उस पर ऋण ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। किसी बात पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, कहीं गिरवी तो नहीं रखी गई ज़मीन, ठीक है ना। खरीदने से पहले सुनिश्चित कर लें कि विक्रेता ने भूमि को बकाया कभी राशियों का भुगतान किया है, बैंक से या जो भी रिलीज सर्टिफिकेट है तो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से निर्धारित करने के लिए भूमि को सभी लोन से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी जाँच ज़रूर कर लें। इसके अलावा ज़मीन का माप, ज़मीन का ज़रूर माप कर लें, ठीक है। ज़मीन की माप भी ज़रूरी होती है, जो कि खरीदने वाले जो शख्स होते हैं तो उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले करा लेना चाहिए। और इस पर खरीदने के लिए किसी मान्यता प्राप्त जो भी सर्वेक्षण करता हो तो उसकी मदद भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप इन सारी नियमों का ज़रूर पालन करें और इसमें आप तभी जाके किसी भूमि का खरीदारी करें, अच्छे से उसका जांच परख कर ही आप भूमि लें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आज इससे कुछ जुड़ी बातें और भी बताएंगे। धन्यवाद।